हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने हिस्ट्री ऑनर्स CC1 सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर है जो 2021 में आया था। ये पेपर के साथ सॉल्यूशन भी है। पहला क्वेश्चन पे चले आते हैं हम लोग। लिखा हुआ है, क्वेश्चन है मेंशन एनी वन आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। Look, there are two sources of ancient Indian history. One is called archaeological sources of ancient Indian history and second is called literary sources of ancient Indian history. Archaeological sources of history को कहते हैं पुरातात्विक स्रोत, और लिटरेरी सोर्स मतलब समझते हो आप, लिटरेरी सोर्स मतलब ग्रंथ वगैरह। यहाँ आर्कियोलॉजिकल सोर्स में ओल्ड क्वाइन इंस्क्रिप्शंस अर्थात शिलालेख, पुराने सिक्के। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट ओल्ड बिल्डिंग, मोनूमेंट्स, टॉम्ब्स, ज़मीन के नीचे जो पड़े रहते हैं ऊपर हैं ओल्ड बिल्डिंग्स। ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हैं। इसके अलावा यदि आप लिटरेरी सोर्सेज की बात करते हैं तो लिटरेरी सोर्सेज में सेक्रेड बुक, सेकुलर बुक्स, नॉन सेकुलर बुक्स और फॉरेन ट्रैवलर्स के लिखे हुए अकाउंट्स लिटरेरी सोर्सेज कहलाते हैं। क्वेश्चन बी में आते हैं, लिखा हुआ है मेंशन द नेम ऑफ अ मेसोलिथिक साइट ऑफ एंशिएंट इंडिया। मेसोलिथिक साइट, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट। उसमें से हम मेसोलिथिक साइट का बात कर रहे हैं। फर्स्ट जो है वो है पैलियोलिथिक साइट, सेकेंड है मेसोलिथिक साइट एंड द थर्ड इज नियोलिथिक साइट। पैलियोलिथिक साइट मतलब पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक साइट मतलब मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक साइट मतलब नव पाषाण काल। यहाँ पर मेसोलिथिक साइट के बारे में पूछा है एंशिएंट इंडिया का, तो वो मध्य प्रदेश का आदमगढ़ वन ऑफ द एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर सी में आते हैं, लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछा है which Neolithic site of the subcontinent has the first archaeological evidence of cotton cultivation? सर्वप्रथम भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह पर कॉटन कल्टीवेशन, सूती कपास के कृषि का पुरातात्विक स्रोत मिला है, आर्कियोलॉजिकल प्रमाण मिला है कि इस जगह पर भारतीय उपमहाद्वीप में कॉटन की खेती होती थी, कपास की खेती होती थी। उसका आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक ऐसा न्यूलिथिक साइट है भारतीय उपमहाद्वीप का जहाँ पर सर्वप्रथम आर्कियोलॉजिकल प्रमाण मिला है सूत के, कपास के कल्टीवेशन का, कपास के खेती का। डी नंबर क्वेश्चन में आते हैं, वेयर वॉज द ग्रेट ग्रैनरी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज लोकेटेड। ग्रैनरी मतलब अन्न का भंडार या अन्न को गोडाउन, वेयर हाउस। हड़प्पा संस्कृति में, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम कहाँ पर बहुत सबसे बड़ा ग्रेट ग्रैनरी प्राप्त हुआ है, तो उसका आंसर है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सिविलाइजेशन के मोहनजोदड़ो नामक साइट पर द ग्रेट ग्रैनरी मिला है, बहुत बड़ा अन्न का भंडार है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ई नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है मेंशन वन नॉन इंडियन सिविलाइजेशन कॉन्टेम्पोरेरी टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। जब भारत में हड़प्पा सभ्यता विकसित हो रही थी, ग्रो कर रही थी, उस समय का भारत के बाहर उसी समय तत्कालीन समय में एक ऐसा सभ्यता का नाम बताइए जो ग्रो कर रही थी, तो उसका आंसर है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया अर्थात ओल्ड न्यू इराक, मॉडर्न इराक को ही पहले मेसोपोटामिया कहा जाता है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता भारत से जुदा थी, भारत से अलग थी, लेकिन दोनों एक ही समय ग्रो कर रहे थे। एफ नंबर क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है व्हाई वेयर वेदास आर कॉल्ड श्रुति। वेदा को श्रुति क्यों कहा जाता है? लुक, वेदा जो है उसे श्रुति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वेद जो चार हैं, इन चारों वेदों को भगवान ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को इसका उपदेश दिया था। अर्थात वेद में क्या लिखा हुआ है, ये ऋषि मुनियों को भगवान के मुख से श्रवण करने का सुख प्राप्त हुआ, श्रवण करने का, सुनने का नसीब प्राप्त हुआ। इसीलिए इसे श्रुति कहा जाता है, क्योंकि ऋषि मुनियों ने वेदों के ज्ञान को भगवान के मुख से सुना और इसे सुनकर ही उन्होंने चारों वेदों के बारे में जाना।
चलिए अब हम आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जी नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछा है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हिम्स इन द ऋग वैदिक आर डिवोटेड टू हिच गॉड। किस भगवान के बारे में, किस भगवान को सबसे ज़्यादा श्लोक, हिम्स मतलब श्लोक, किस भगवान को सबसे ज़्यादा श्लोक समर्पित किया गया है ऋग्वेद में। तो देखिए ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा श्लोक जो लिखे गए हैं वो भगवान इंद्र को समर्पित है। देखिए लुक, बहुत सारे श्लोक विभिन्न भगवान के बारे में समर्पित हैं ही, लेकिन मैक्सिमम जो श्लोक हैं वो भगवान इंद्र के बारे में ही हैं, भगवान इंद्र को ही समर्पित है, इसलिए इसका आंसर गॉड इंद्रा होंगे, इंद्र भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग एच नंबर। नेक्स्ट एच नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच रिवर हैज़ बीन टर्म्ड एज द नादितमा इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में नादितमा किस नदी को कहा गया है, किस नदी के बारे में कहा गया है। तो इसका आंसर है सरस्वती रिवर। सरस्वती नदी जो है उसे ही नादितमा नाम दिया गया है, संज्ञा दिया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में नादितमा शब्द बार बार आया है जो सरस्वती नदी के लिए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आई नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है नेम वन एक्सपोनेंट ऑफ अजीविका रिलीजन। अजीविका रिलीजन 6th सेंचुरी BC में जब बुद्ध धर्म, जैन धर्म विकसित हो रहे थे, ग्रो कर रहे थे, उस समय अजीविका रिलीजन भी जैसा कुछ एक रिलीजन आ रहा था, ग्रो कर रहा था, डेवलप कर रहा था। मखाली घोषाला जो थे अजीविका रिलीजन के बहुत सारे समर्थक में से, सपोर्टर में से एक थे, फाउंडर में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जे नंबर क्वेश्चन हु वाज द 24th तीर्थंकर अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन। जैन परंपरा के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार 24वां तीर्थंकर कौन थे। इसका आंसर है महावीर जैन, लॉर्ड महावीर जैन, जिनका जन्म बिहार के वैशाली जिला में हुआ था। महावीर जैन जैन धर्म के अनुसार, जैन परंपरा के अनुसार 24वां तीर्थंकर थे। और इसके बाद तीर्थंकर मतलब गुरु कह सकते हैं, तीर्थंकर की परंपरा ही खत्म की गई, इसलिए महावीर जैन को 24वां और अंतिम तीर्थंकर कहा जाता है जैन धर्म के अनुसार, जैन ट्रेडिशन के अनुसार। पहला ऋषभदेव थे, 23rd पार्श्वनाथ थे और 24वां महावीर जैन थे। और बाकी जो बहुत सारे ये हैं गुरु हैं, तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, उनके बारे में ज़्यादा ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसके लिए उसके ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम के क्वेश्चन में। वो पूछ रहा है कि नेम द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर। मगध साम्राज्य के प्रथम राजधानी क्या थी। तो 6th सेंचुरी BC में मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। इस पर बहुत सारे वंशों ने शासन किया, जैसे हर्यंका वंश, मौर्य वंश, नंदा वंश, संगा वंश, बहुत सारे वंशों ने इस पर शासन किया। 6th सेंचुरी BC के समय मगध साम्राज्य जो थी वो बहुत शक्तिशाली थी और प्रथम राजधानी इसकी राजगृह थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हिच डायनेस्टी डिड किंग अजातशत्रु बिलोंग टू। अजातशत्रु किस वंश से ताल्लुकात रखते थे, बिलोंग करते थे। इसका आंसर है हर्यंका डायनेस्टी। अजातशत्रु हर्यंका वंश जो थी, जो मौर्य वंश, जो मगध साम्राज्य पर सर्वप्रथम शासन की थी, वो वंश हर्यंका वंश थी। हर्यंका वंश से ताल्लुकात रखते थे राजा अजातशत्रु। ये बिंदुसार नामक राजा के बेटे थे, पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोपाउंडेड द अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का सुझाव किसने दिया था। तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ गौतम अर्थात गौतम बुद्ध जो थे, अष्टांगिक मार्ग जिसको इंग्लिश में 8-fold पथ भी कहा जाता है, इसका सजेशन, इसका प्रोपाउंडेशन गौतम बुद्ध ने दिया था अपने फॉलोअर को। उनका कहना था कि अष्टांगिक मार्ग अर्थात 8-fold पथ को फॉलो करके कोई भी फॉलोअर बुद्ध धर्म का, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में होने वाले दुखों को अंत कर सकता है, क्योंकि 8-fold पथ को फॉलो करके एक मनुष्य के जीवन में इच्छा ही नहीं उत्पन्न होगा, इच्छा ही नहीं जन्म लेगा, और इच्छा ही दुखों का प्रमुख कारण है। पाप और दुख का कारण इच्छा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है त्रिपिटक किस भाषा में लिखा हुआ बुक है। तो त्रिपिटका गौतम बुद्ध क्या बुद्ध धर्म, त्रिपिटक जो है वो पाली भाषा में लिखी गई है। पाली भाषा 6th सेंचुरी BC में बहुत ही पॉपुलर भाषा थी। संस्कृत जो थी वो विद्वानों की भाषा थी, आम लोगों की भाषा पाली भाषा थी। तो त्रिपिटक जो है
वो आम भाषा में लिखी गई बुक है, आम भाषा में लिखी हुई ग्रंथ है। त्रिपिटक सेक्रेड बुक है बुद्ध धर्म का, ये पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। गौतम बुद्ध पाली भाषा में ही उपदेश देते थे अपने फॉलोअर को, क्योंकि ये आसान था समझने में जनता के द्वारा, साधारण जनता के द्वारा, कॉमन पीपल के द्वारा। जैसे सिख धर्म का सेक्रेड बुक गुरु ग्रंथ साहिब है, हिंदू धर्म का सेक्रेड बुक गीता है, जैन धर्म का अंगा और इस्लाम धर्म का कुरान और बाइबल क्रिश्चियन धर्म का। उसी प्रकार त्रिपिटक जो है वो जैन धर्म बुद्ध धर्म का सेक्रेड बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड गौतम बुद्ध अटेन निर्वाणा? गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? निर्वाण मतलब मुक्ति। उन्हें सत्य का खोज कहाँ से पता चल गया? उन्हें मुक्ति कहाँ मिल गई? तो निर्वाण का मतलब हुआ सत्य। गौतम बुद्ध को निर्वाण उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में प्राप्त हुई थी। निर्वाण का अर्थ होता है मुक्ति प्राप्त करना। गौतम बुद्ध उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ही निर्वाण प्राप्त की थी, उन्हें मुक्ति मिल गई थी। तो इस प्रकार से हम लोग 2021 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए। आने वाले वीडियो में हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर सॉल्व करेंगे और अपलोड करेंगे। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।